सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। न पूछो जमाने से क्या, पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुप्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे दिन का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमें आजाद सांस लेने का अधिकार। महोदय जी, हमारे सम्मानित अतिथिगण, दमनजीत जी एरिया काउंसलर, प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह जी भाटिया रोटरी क्लब, और प्रिंस बडोला जी मेडिकल सेल इंचार्ज, पहले स्टेज पर आए, मंच पर पधारे, पावन तिरंगे का ध्वजारोहण करें। प्लीज वेलकम ऑन दिस। And my beloved students, I wish you all a very happy Independence Day. First, I want to express my heartfelt gratitude to our respected area councillor, Mr. Damanjeet Singh ji and Mr. Kuldeep Singh Bhatia ji, the president of the Rotary Club, and also to all the members of the Rotary Club for being with us today. Your presence makes this celebration even more meaningful, and we feel honored to share this moment with you. Dear students, this day, 15th August, reminds us of the courage and sacrifices of our freedom fighters. मेरे दोस्तों को सलाम दे, ऐ मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। नन्हे नन्हे बच्चे नन्ही सी नाटिका लेकर स्टेज पर आ रहे हैं। आइए बच्चों, एक बार तालियों से इनका स्वागत कर दें। उत्तर दिशा से शत्रु सेना हमारी सीमा पर पहुंच चुकी है। उन्होंने हमारे चौकीदारों को पकड़ लिया है। यह तो अत्यंत चिंता का विषय है। सेनापति अर्जुन को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। सेवक चला जाता है, अर्जुन प्रवेश करता है। अर्जुन, महाराज, मुझे सब खबर मिल चुकी है। मुझे आज्ञा दें, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। सेनापति का उत्साह सराहनीय है, परंतु बिना योजना के विजय कठिन होगी। सेनापति, क्या बिना बातचीत के युद्ध करना उचित रहेगा? दृश्य 2, युद्ध या शांति। स्थान दरबार। राजगुरु जनक प्रवेश करते हैं। राजगुरु,
शत्रु राज्य में। दूत सामने खड़े शत्रु अधिकारी से बात करता है। दूत: आदरणीय अधिकारी महोदय, हमारा राज्य युद्ध नहीं करना चाहता। यदि आप अपनी सेना वापस बुला ले तो दोनों राज्यों में शांति का प्रस्ताव बना रहेगा। हमारी सेना इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि हमें लगा आक्रमण की योजना बना रहे हैं। नहीं, हमारा राज्य केवल आत्मरक्षा में विश्वास करता है। हम युद्ध के नहीं, संवाद के पक्षधर हैं। यदि ऐसा है तो हम अपनी सेना पीछे डालेंगे, पर यदि आपने धोखा दिया तो? नहीं, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। विश्वास ही संबंध बनाता है। दूत झुककर अभिवादन करता है और लौट जाता है। दृश्य 4: बिना युद्ध की विजय। स्थान: राज दरबार। दूत दरबार में लौटता है। राजा, रानी, राजगुरु और सेनापति उपस्थित हैं। महाराज, शत्रु सेना ने अपनी टुकड़ियां वापस बुला ली हैं। यह बिना युद्ध के संभव हो सका। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने केवल बल पर ही उपाय माना, पर आज समझ आया कि बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है। बुद्धि से जीती गई जीत में रक्त नहीं बहता बल्कि विश्वास बहता है। दृश्य 5: जनसंवाद और सीख। स्थान: राज दरबार का मंच। राजा सिंहासन से उठकर जनता को संबोधित करता है। राजा: आज हम सबने सीखा, जहाँ बल समाप्त हो वहाँ बुद्धि मार्ग बढ़ती है। प्रिय नागरिकों, आज हमने बिना युद्ध के शांति प्राप्त की है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारे धैर्य का परिणाम है। बच्चों, युवाओं, याद रखो, बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है। बल हो या धन, बिना बुद्धि के विनाशकारी हो सकता है। यह परिमाण है कि धैर्य, योजना और समझदारी से श्रेष्ठ मार्ग मिलता है। आज मैं कहता हूँ, जिसे कभी मैंने दुर्बलता समझा वो वास्तव में वीरता थी। सभी पात्र मिलकर बुद्धि ही रास्ता दिखाती है। धन्यवाद। छंद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान है तुम, देश मेरे मेरी जान है तुम। देश मेरे मेरी शान है तुम, देश मेरे मेरी शान है तुम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक आ जाएंगे।
चलेंगे, हे वतन मैं वतन। 79th ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 79th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 79 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IAS IPS ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ।